बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, हकीकत टीवी न्यूज़ की नई वीडियो में खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, इस वक्त यूक्रेन तनाज़ा इस वक्त जंग का सबब बन रहा है। रूस और इस वक्त अमेरिका एक दूसरे के आमने सामने हैं। 48 घंटों के अंदर रूस यूक्रेन पर हमला कर देगा। ये चंद अदद अहम किस्म के हक़ाइक़ खुलकर सामने आए हैं। इस वक्त रूस की जानिब से यूक्रेन के बॉर्डर के ऊपर क्या कुछ जंगी साजो सामान पहुंचाया गया, और इसके अलावा अब तक की खतरनाक खबर जो सामने आई है वो ये कि अमेरिका ने यूक्रेन के अंदर जितने भी अमेरिकी लोग मौजूद थे उन्हें फौरी तौर पर यूक्रेन से निकल जाने का हुक्म जारी किया है। क्या होने जा रहा, असल हक़ाइक़ क्या हैं, इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखें क्योंकि तमाम तफसीलात हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नीचे कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी, वर्ल्ड के टॉप एजेंसी ISI और गुमनाम हीरोज़ के नाम का सलाम कमेंट जरूर करें। प्यारे दोस्तों, यूक्रेन तनाज़ा इस वक्त अरूज पर पहुंच गया। रूस का कहना यह है कि यूक्रेन और अमेरिका के दरमियान जो फौजी बेसेस और अड्डों की डील है ये असल में रूस को फंसाने के लिए है, और इसी वजह से यूक्रेन तनाज़े को ज़्यादा हवा दी जा रही। रूस ने इसी वजह से यूक्रेन के मामले पर ज़्यादा रिएक्ट किया है और इतना रिएक्ट किया है कि बात अब जंग तक जा पहुंची है। मैं अपने तमाम देखने और सुनने वालों को आगाह करता चलूं कि इस वक्त यूक्रेन के जानिब से ये कहा गया है कि 48 घंटों के अंदर रूस यूक्रेन के ऊपर हमला कर देगा। मामले की नज़ाकत को देखते हुए US की जानिब से बाइडन की जानिब से भी फौरी तौर पर बयान जारी किया गया। नाज़रीन ग्रामी, अमेरिका ने अपने तमाम शहरियों को यूक्रेन के अंदर से निकल जाने का हुक्म जारी किया और इसके अलावा तमाम शहरियों को यूक्रेन के सफ़र करने की भी सफरी पाबंदी भी आयद कर दी। ये तमाम सूरत हाल इस तरफ इशारा करती हैं कि ये तनाज़ा किसी वक्त भी जंग का सबब बन सकता है। दोनों मुल्कों के दरमियान खतरनाक किस्म की जंग की शुरुआत हो सकती है। इस वक्त यूक्रेन को काफ़ी सारे ममालिक जो हैं वो सपोर्ट करने के लिए आ गए हैं। बरतानिया ने एंटी शिप मिसाइल यूक्रेन पहुंचा दिए हैं और इसके अलावा अज़ोव का समंदर मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दिया है। 9 अतराफ से रूसी हमला हो सकता। तमाम के तमाम नक्शे इस वक्त सामने रखकर तमाम चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं। प्यारे दोस्तों, यूक्रेन के साथ इस वक्त वाज़ेह तौर पर अमेरिका खड़ा है और रूस किसी वक्त भी यूक्रेन के ऊपर हमला कर सकता। अमेरिका ने सख्त अहकाम जारी किए हैं और ये सख्त धमकी है, इसे आखिरी धमकी का नाम दिया जा सकता है कि अगर आपकी जानिब से यूक्रेन के खिलाफ किसी किस्म की भी कोई हिकमत अमली, कोई डेवलपमेंट, कोई हमला, कोई भी सूरत हाल अगर क्रिएट की गई तो हम यूक्रेन का दफा करने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। प्यारे दोस्तों, यूक्रेन जंग में नीटो फौज का प्यूटन को नया सरप्राइज भी सामने आ गया। इस वक्त सूरत हाल ये है कि रूस ये चाहता है कि रूस के इर्द गिर्द जितने भी ममालिक हैं उनका अमेरिका के साथ कोई ताल्लुक ना हो, ख़ास तौर पर फौजी अड्डे और बेसिस की सूरत में, क्योंकि रूस को ऐसा लगता है कि रूस को घेरा जा रहा है। आप नज़र तुला कर देखें कि रूस के इर्द गिर्द के कितने ममालिक हैं जिनके अंदर इस वक्त अमेरिका आ चुका है। अमेरिका हमेशा ऐसे ही करता है। अमेरिका ने अपनी जंगें तकरीबन दूसरे ममालिक की सरजमीन पर लड़ी हैं। जब से चाइना और रूस की जानिब से ख़तरनाक किस्म के मिसाइल बनाए गए हैं जो कैरियर की मदद से 6 महीने 1 साल तक हवा में घूमने के बाद अपने अहदाफ को कामयाबी से निशाना बना सकते हैं, अपनी सिमत को तब्दील कर सकते हैं, और दुनिया में ऐसा कोई डिफेंस सिस्टम, कोई ऐसा रडार सिस्टम अभी तक नहीं बनाया गया जो इन्हें इंटरसेप्ट कर सके, इन्हें नाकारा बना सके, इन्हें डिटेक्ट कर सके। और इवन दुनिया का जो सुपर पावर अमेरिका खुद को कहता है उसके पास भी ऐसा कोई डिफेंस सिस्टम या रडार मौजूद नहीं जो इस मिसाइल को डिटेक्ट कर सके। नाज़रीन ग्रामी, इसी वजह से अब रूस और चाइना की रसाई वाशिंगटन तक जा चुकी है। इस वजह से रूस का मुंह बंद करने के लिए अब अमेरिका यूक्रेन तनाज़े को हवा देकर रूस के साथ मुकम्मल तौर पर हालात ख़राब करने जा रहा। नाज़रीन किरामी, क्या आप जानते हैं कि किसी दौर में रूस और अमेरिका एक दूसरे के करीब हुआ करते थे। रूस और अमेरिका के दरमियान अच्छे ताल्लुकात हुआ करते थे। फिर ये ताल्लुकात क्यों बिगड़े? इन दोनों मुल्कों के दरमियान
آخر کار ایسا کیا ہوا جس کی وجہ سے آج امریکہ روس کی اور روس امریکہ کی جان کا دشمن بنا ہوا ہے؟ کیوں امریکہ یوکرین اور باقی ارد گرد کے ممالک میں فوجی اڈے اور بیسز بنا کر روس کو گھیرنا چاہتا ہے؟ ناظرین گرامی، آپ کو میں کئی ولاگز میں یہ چیز آگاہ کر چکا ہوں کہ دنیا کے اوپر جنگیں لگوا کر حالات خراب کر کے اکثر امریکہ اپنے فوجی ساز و سامان ہتھیاروں کو بیچا کرتا تھا، اور یہ جتنی بھی لین دین ہوتی تھی یہ امریکی ڈالر میں کی جاتی تھی۔ یہاں پر یہ بات قابل ذکر ہے کہ امریکہ کی معیشت کو بے پناہ سپورٹ جنگی ہتھیاروں کی لین دین سے بھی ہوئی ہے، اور اس میں سچائی موجود ہے۔ لیکن جب سے روس اس توڑ میں شامل ہوا ہے، روس نے زیادہ جدید، زیادہ ٹیکنالوجی سے لیس اور زیادہ سستے ہتھیار بنا کر دنیا میں بانٹنا شروع کر دیے۔ آپ دیکھیں S-400 دنیا کا جدید ترین ڈیفنس سسٹم ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ریڈار ایسے بنائے، ڈرونز ایسے بنائے، جنگی ساز و سامان میں ٹینکس بنائے، اس کے علاوہ انہوں نے فائٹر جیٹس بنائے جو انہوں نے اپنے تمام دوست ممالک کے اندر پہنچائے، اور امریکہ کو اس بات کی شدید مرچیں لگی، کیونکہ اگر روس یہ ہتھیار نہ بناتا، نہ بانٹتا، اور ایون بھارت بھی اگر S-400 نہ لیتا تو امریکہ اپنا ڈیفنس سسٹم بھارت کے حوالے کرتا۔ اس وجہ سے معاشی پابندیوں کی دھمکیاں اور مختلف قسم کی دھمکیاں امریکہ کی جانب سے اکثر روس کو دی جاتی رہی ہیں۔ لیکن جو ہی روس کو اس بات کا اندازہ ہوا ہے کہ ایک تو امریکہ ہمیں مختلف ممالک کے ذریعے گھیرنے کی کوشش کر رہا، ہمارے ارد گرد کے ممالک میں وہ فوجی اڈے اور بیسز بنا رہا، ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں، ہمارے جتنے بھی چیزیں ہیں ٹیکنالوجی میں، اسے وہ محدود کرنے کی کوشش کرے، تب سے روس نے امریکہ کو ایٹمی جنگ کی دھمکی بھی دے دی ہے۔ ناظرین گرامی، حال ہی میں امریکہ کی جانب سے ان کے عہدیداروں نے یہ بیان جاری کیا تھا کہ جو بائیڈن کا ہاتھ ایٹمی بٹن کے اوپر موجود ہے، روس کوئی حماقت نہ کرے ورنہ ہم پتھروں کے دور میں انہیں پہنچا دیں گے۔ اس کے اوپر روس کا شدید رد عمل آیا تھا۔ روس نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ کا ہاتھ نیوکلیر بٹن کے اوپر موجود ہے تو ایک بات یاد رکھیں کہ آپ سے زیادہ جدید اور خطرناک قسم کے ہتھیار ہمارے پاس بھی موجود ہیں، اور ہم ڈائریکٹ واشنگٹن تک رسائی رکھتے ہیں۔ ناظرین گرامی، روس نے ہمیشہ امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی ہے، اور پوری دنیا جانتی ہے کہ اب یوکرین کے تنازع پر امریکہ اور روس ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ ایک بھی مسہب، ایک بھی ثانیہ، دونوں ملکوں کی خطرناک جنگ شروع ہو سکتی ہے، اور دونوں ملک خطرناک قسم کے میزائل سسٹم، ڈیفنس سسٹم، ٹیکنالوجی سے لیس ہیں۔ اس وقت اگر ان دونوں ملکوں کے درمیان کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو یاد رہے کہ چائنا اس وقت روس کے ساتھ کھڑا ہوگا اور پاکستان چائنا کے ساتھ۔ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ مجھے کامی ملک کو دے اجازت۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔